पश्चिम उत्तर प्रदेश में पराग फेल हो गई थी, तो केंद्र सरकार की तरफ से हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव हम लेकर आए। 1 साल के अंदर हम 30,000 सदस्य बना चुके हैं। 7 जनपद की ये कोऑपरेटिव है, किसान इसके मालिक हैं, और पहले साल ही 4 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव है। हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रही है किसानों के बीच में जाके, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और IVF पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सी बातें हैं जो केंद्र सरकार से हो रही है, लेकिन एक समन्वय ICR और प्रदेश के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट का वाकई इसकी आवश्यकता है। अब मैं थोड़ी सी बात, बड़ी खुशी की बात है, मैंने महामहिम जी से भी निवेदन किया कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के 14 मेडल करीब खेलों में आए, चूंकि ये सब किसान के बच्चे और खेती से जुड़े हुए हैं, सब किसान परिवारों से ही हैं। आप जितने भी मेडल देखेंगे देश में 107 मेडल आए, ज्यादातर मेडल किसान परिवारों के बच्चों के आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई दूसरा प्रदेश हो। तो कहीं ना कहीं खेती और खेल भी आपस में, मुझे तो ऐसा लगता है, जुड़ गए। तो बहुत से मेडल इस बार हमारे बच्चों लेकर आए हैं। और आने वाला समय, चूंकि अभी तक खेल की सुविधाएं उत्तर प्रदेश में वाकई इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा मेरी छोटी बहन पारुल चौधरी का कि पहली बार इसने कल मंच से कहा कि नहीं, वाकई प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, खेल को बढ़ावा देने का प्रयास भी कर रही है। और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री हर खिलाड़ी से बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने मेडल जीतते हैं, सब खिलाड़ियों को अपने पास बुलाया, वो सीधी बात करते हैं। शायद उसी का परिणाम है कि इस बार हम शतक पार करके 107 मेडल तक हम लोग पहुंचे। आज की एक मुख्य खबर भी थी कि 10 साल में क्या हुआ, क्योंकि मेरठ की खबर थी, तो मेरठ में 2 बार जरूर कहना चाहूंगा। 10 साल में और कुछ चुनाव यह हुआ है कि जब आप दिल्ली से चलते थे तो 3 घंटे में मेरठ आते थे। अब जब आप दिल्ली से मेरठ में बयान देने के लिए आते हैं तो 1 घंटा लगता है। जो एक्सप्रेसवे से आप चल के आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक्सप्रेसवे बना है। जब आप मेरठ से चल के हापुड़ जाएंगे, वो हाईवे भी इसी सरकार में बना है। जब आप मेरठ से चल के बागपत जाते हैं तो वो हाईवे भी इसी सरकार में बना है। जब आप मेरठ से चल के बिजनौर जाएंगे, वो हाईवे भी इसी सरकार में बना है। और अगले 1-2 साल में जब आप अगले 21 तारीख के बाद दिल्ली से मेरठ आएंगे तो 45 मिनट में जिस RRTS में बैठ के आप आएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार। इस 10 साल का वो है सारा का सारा, ये जो विकास कार्य है। और इससे भी महत्वपूर्ण, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त अगर हुआ है तो ये भी 7 साल की इसी प्रदेश की सरकार में हुआ है। तो अगर ये सब बातें भी किसी को दिखाई नहीं देती तो बहुत कुछ अब तो बदलता हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश है। आज हम इथेनॉल की बात करते हैं किसान से, पहले से गन्ने से इथेनॉल बनाने की शुरुआत हुई। अब ऐसे प्लांट लग रहे हैं कि मक्का से, गेहूं से और चावल से इथेनॉल बनेंगे। हम बायोगैस पे जा रहे हैं, बायो CNG के प्लांट मेरठ में लग रहे हैं, मुजफ्फरनगर में लग रहे हैं। हम गोबर से और प्रेस मड से बायो CNG बना रहे हैं। तो ये बहुत सी बातें लगातार बेहतर की तरफ है पश्चिम उत्तर प्रदेश। आज किसान की बात करें, 35 लाख ट्वेल पूरे उत्तर प्रदेश में, जिनमें से करीब 25 लाख पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अगर भी मार्च के बाद किसानों का जो बिल है बिजली का, वो सरकार ने देने का काम किया है, तो जिस किसान के पास ट्वेल है वो समझ सकता है कि कितना बड़ा फायदा सरकार की तरफ से मिला है। और मैं एक बार फिर महामहिम का मेरठ की धरती पर आगमन पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जिस तरह से प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियां किसानों के हित में काम कर रही हैं, भविष्य हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।